Welcome back to the channel. So today's question is find the minimum number of elements in a subset. ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है. ये इसमें कुछ भी टीपीपी फॉलो नहीं हो रही है. इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल इंट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन. चलो इसे सॉल्व करते हैं. पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. प्रॉब्लम कहना क्या चाहती है. इसमें हमें गिवन है एक इक्वेशन. हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर. जैसा कि हमें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है, हमें एक ऐसी इक्वेशन गिवन है जो कि x टिल द पावर k रीच करती है. देन इट रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म 8x 8 4 देन 8 स्क्वायर देन x. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है. अगर मैं इसे और सिंप्लीफाइड करके समझूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 ही होगा. देन आई कैन से एक्स स्क्वायर, ये भी 8 होता है. वी कैन रीच टिल एक्स पावर के. अब हम इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, जो एक्स पावर के ये सिर्फ एक ही प्रेजेंट है. हमें 2 टाइम्स एक्स पावर के नहीं गिवन है इक्वेशन में, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो. ठीक है, फिर हम यहाँ पर इसको मतलब के को रीच करने के बाद हम उसी पे पहुँच जा रहे हैं, जिसको हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर के. मतलब हम यहाँ से यहाँ आ जा रहे हैं, दोबारा से उसी इक्वेशन पे पहुँच जा रहे हैं. देन वी कैन से एक्स स्क्वायर देन एट दैट एक्स. सो हम यहाँ पर दो चीज़ समझ सकते हैं. हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर हमारी कोई पीक वैल्यू गिवन है. ठीक है, हमारी पीक होगी एक्स पावर के. ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, हम एक्स स्क्वायर पे आ रहे हैं, देन एक्स पावर 4 जा रहे हैं, देन एक्स पावर 8 जा रहे हैं. फिर हम यहाँ से डाउन आ रहे हैं, डाउन टूवर्ड्स एक्स तक आ रहे हैं. एक्स के से हम दोबारा रिवर्स बैक कर रहे हैं, एक्स के तक आ रहे हैं. सो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, मैंने ईच टाइम में इसका स्क्वायर कर रहा हूँ. मैं एक्स स्क्वायर किया, फिर एक्स स्क्वायर किया, फिर एक्स स्क्वायर किया जो एक्स पावर 4 होता है, फिर एक्स की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 8 हो जाएगा. फिर यहाँ से मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा तो एक्स पावर 8 हो जाएगा. देन ये हो जाएगा एक्स पावर 4 एक्स, क्योंकि एक्स पावर 8 का स्क्वायर रूट करूंगा तो ये हो जाता है एक्स पावर 8 बाई 2 दैट इज एक्स पावर 4. सिमिलरली इसका भी स्क्वायर रूट करूंगा, एक्स पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा. देन रीच हो जाएगा एक्स पे. इसको और अच्छे से विजुअली रिप्रेजेंट करके समझाता हूँ. सो मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन ली है. इक्वेशन है मेरी 2 2 4 4 16 16 256 256 एंड 65,536. अगर मैं इसे इसमें प्लॉट करूँ, सो मैं 2 को प्लॉट करता हूँ. पहले मैंने 2 को प्लॉट किया, फिर 2 के बाद मैंने इसका स्क्वायर किया, मैं 4 पे पहुँचा. क्योंकि मेरी इक्वेशन में 4 प्रेजेंट है, मैंने इस 2 को यूज़ किया. अब मैं इसके स्क्वायर पे पहुँचूंगा, 4 पे आऊँगा. अब मैंने 4 के स्क्वायर 16 को यूज़ किया. देन मैं मूव करूँगा 256 पे, एंड देन आई विल रीच टू 65,536. ये हमारी पीक वैल्यू हो गई. ठीक है, अब यहाँ से मैं हमें यहाँ से स्क्वायर रूट करना है. सो मैंने इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो मुझे मिलेगा 256. मैंने इसे यूज़ किया. देन आई विल गो टू 16. 256 स्क्वायर रूट इज 16. Then I can say that I will reach 4. 16 square root is 4. 4 square root is 2. So हमने यहाँ पर विजुअली अपनी इक्वेशन को भी प्लॉट कर दिया. ठीक है, सो हमें क्या दिख रहा है, हमें एक माउंटेन फॉर्म करना है. हमें पीक पे रीच करना है. हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे, पीक पे आएंगे, पीक से फिर हम बॉटम पे जाएंगे. तो हम यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं, जो हमारा पीक काउंट होगा वो 1 ही है. हमारी इक्वेशन में 256 का काउंट सिर्फ एक ही है, क्योंकि ये एक वैलिड इक्वेशन है. यहाँ पर मैंने एक वैलिड इक्वेशन लिखी. ठीक है, और फिर जितने भी हमारे इक्वेशन है, जैसे 256 है वो 2 टाइम रीच कर रहा है, जो भी नॉर्मल पॉइंट्स है वो 2 टाइम्स रीच कर रहे हैं. अगर यहाँ पर एक और 256 होता, उससे उसको कोई फायदा नहीं होता. मतलब अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो हमें उससे कंसिडर 2 टाइम्स ही करेंगे. ठीक है, और अगर हमें पीक मिल रहा है, सपोज हमें यहाँ पर 256 पे पीक मिला तो हम यहाँ से रिवर्स हो गए, हम यहाँ से नीचे की तरफ आ गए. अगर हमें यहाँ पर पीक मिलता तो हम यहाँ से नीचे आते, हम यहाँ पर नहीं आते, हम इस वाली इक्वेशन को फॉर्म करते फिर यहाँ से. सो इसको करने का तरीका ये है. नाउ वी ड्राई रन विद एन एग्जाम्पल. सो अब मैं इसे ड्राई रन करता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से. मैंने यहाँ पर सिमिलर इक्वेशन को लिखा है और यहाँ पर मैंने एक मैप बना रखा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पीक और नॉर्मल पॉइंट्स को स्टोर कर रहे हैं. सो मैप एक बेटर डेटा स्ट्रक्चर है इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए. सो यहाँ पर मैंने 2 का काउंट लिख लिया. 2 टाइम्स एग्जिस्ट करता है, 4 भी 2 टाइम एग्जिस्ट करता है इस इक्वेशन में, 16 भी 2 टाइम, 256 भी 2 टाइम एंड 65,536 भी 1 टाइम एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सो हम मैप में इस इक्वेशन में मूव होंगे, हमें x मिल जाएगा. x की वैल्यू 2 हो गई.
अब हमने क्या करना है, हमें देखना है ये कितने टाइम प्रेजेंट है। हम यहाँ पे काउंट वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम पॉइंट्स की अकरेंस को स्टोर करते रहेंगे। एक्स हमारा 1 टाइम, एक्स की अकरेंस हमारी है यहाँ पर 2 टाइम्स, ठीक है। सो हम यहाँ पर +2 कर देंगे क्योंकि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर से आगे मूव कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। सो अब हम एक्स स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे। सो 2 का एक्स स्क्वायर हो जाता है 4। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या 4 एग्जिस्ट करता है, हाँ 4 एग्जिस्ट करता है। इसकी अक्रेंस क्या है, 2 टाइम्स अक्रेंस है। सो हम +2 कर देंगे। अब हम यहाँ से 4 के स्क्वायर पे जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16। क्या 16 एग्जिस्ट करता है मैप में, हाँ करता है। इसकी अक्रेंस भी 2 टाइम है, हम +2 कर देंगे यहाँ पर। देन वी विल रीच टूवर्ड्स 16 स्क्वायर। 16 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 256। इसकी अक्रेंस देखते हैं, 256 की अक्रेंस भी 2 टाइम्स है, तो हम +2 कर देंगे। फिर एट द एंड वी विल रीच टूवर्ड्स इट 16 स्क्वायर, सॉरी 256 स्क्वायर। 256 का स्क्वायर होता है 65,536। इसकी अक्रेंस है 1 टाइम। सो इसका मतलब हम, ये हमारा पीक हमें मिल चुका है। अब हम यहाँ से रिटर्न बैक हो जाएंगे। सो हमने यहाँ पर 16 लिख दिया। अब हम जब रिटर्न बैक होते हैं हम स्क्वायर रूट करते थे, तो उसको सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने हर एक प्रीवियस वैल्यू को 2 टाइम्स ऐड कर दिया, क्योंकि उसकी अकरेंस 2 टाइम्स है। अगर उसकी अकरेंस 1 टाइम होती हम वहीं से रिटर्न बैक कर जाते हैं, हम यहाँ पहुँचते ही नहीं, हम यहीं से रिटर्न बैक कर जाते हैं। सो ये इसका एग्जाम्पल है ड्राइलन का। अब हम इसमें एक एज केस को सिंप्लीफाइड करते हैं जो कि 1 का एज केस है। सो हमारी 1 की कंडीशन ये है, हमें एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक, हमें इक्वेशन गिवन है। इसमें हमने 1 की अकरेंस लिखी है, 1 की अकरेंस 8 टाइम्स है, और ये नॉर्मल इक्वेशन है। 6 की अकरेंस 1 है, 4 की अकरेंस 2 टाइम्स है, 8 की अकरेंस 1 टाइम है, ठीक है। सो मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर मैप ये एक ग्राफ बना रखा है, ठीक है। सो मैं हर एक 1 को प्लॉट कर दूंगा। सो हमें पता है 1 की अकरेंस हमारी 8 टाइम आ रही है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 की अकरेंस को रिड्यूस कर देता हूँ बाई 1। सो हमारी अब 1 की अकरेंस हो जाएगी 7। मैंने ये क्यों किया, इसको समझते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो जब हम एक वैलिड इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, सो हम पीक पे रीच कर रहे थे, फिर हम वहाँ से रिवर्स आ रहे थे। तो सो जो हमारी पॉइंट्स का काउंट था, अगर हम इसे अच्छे से प्लॉट करें यहाँ पर, तो सो हम देखें हमारे यहाँ पर टोटल पॉइंट्स काउंट कितना है। सो आई कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हमारा टोटल पॉइंट काउंट है 9। वो हमेशा एक ऑड काउंट रहेगा, वो कभी भी इवन काउंट नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा पीक एक ही टाइम अकर करता है, बॉटम हमेशा 2 टाइम्स अगर करते हैं। सो इक्वेशन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स दी ऑड पॉइंट्स। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 का काउंट हमेशा रिड्यूस कर दूंगा। अगर वो इवन है तो मैं उसे ऑड में कन्वर्ट कर दूंगा। अब हम उसे यहाँ पर प्लॉट करके देखते हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। यहाँ पर मुझे पता है 1 का काउंट 7 है भी। सो मैं 1 को यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। 1 को मैं 2 टाइम्स यूज़ कर सकता हूँ। सो 1 को मैंने 2 टाइम्स यूज़ किया और यहाँ पर काउंट हो जाएगा 5, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ मूव हुआ, एक स्टेप ऊपर आया। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया 2 टाइम्स, इसका काउंट 3 हो गया। यहाँ से हम ऊपर बढ़ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर इसका काउंट रिड्यूस किया 1। अब ये मेरा काउंट 1 हो चुका है और मैं पीक पे पहुँच चुका हूँ, और ये हमने एक वैलिड इक्वेशन फॉर्म कर दी। तो 1 में हमें कुछ नहीं करना है, 1 पे हमें एक कंडीशन लिखनी है, अगर वो इवन है तो उसे ऑड में कन्वर्ट कर देना उसके काउंट को, बस यही करना है हमें। बाकी हम कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ। अब मैं इसको फॉर्म करूँगा। सो इसमें हमारा मिल जाएगा, ये भी इक्वेशन ऐसी फॉर्म होगी। इसको अगर रिप्रेजेंट करूँ, सो इसका पीक ऐसे जाएगा, पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 पीक पे मिलेगा। इस पे टोटल काउंट्स हो जाएगा 5, इस पे पॉइंट्स आएंगे हमारे 5, और इस पे हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमें 7 मिल रहे हैं। सो इस वाले के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, ये बड़ा माउंटेन फॉर्म कर रहा है, ये स्मॉल माउंटेन फॉर्म कर रहा है, तो हमें बड़ा वाले का काउंट रिटर्न कर देंगे। ये मैं कोड में अच्छे से समझा दूंगा। अब हम कोड की तरफ मूव करते हैं। पहले हम एक अनऑर्डर्ड मैप फॉर्म कर लेते हैं जिसमें हम सारी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। विद द हेल्प हम एक माउंटेन फॉर्म करेंगे, जो मैंने आपको अभी ग्राफ में समझाया था अच्छे से। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे लॉन्ग वंस, इसमें हम वंस के काउंट स्टोर कर लेंगे। हम आइटरेट करेंगे अपने नम्स वेक्टर में, इससे हमें वंस का काउंट मिल जाएगा, और हम इसमें फ्रीक्वेंसी भी स्टोर कर लेंगे मैप में, ठीक है। और यहाँ पर हमने वंस, अगर हमारा इफ़ n = 1 है तो हम वंस का काउंट ++ कर देंगे। इसमें हमें टोटल वंस पता चल जाएंगे कितने हैं, ठीक है। हम एक आंसर बनाएंगे जो हमारा आंसर रिटर्न करेगा कि हमारे टोटल मैक्सिमम पॉइंट्स कितने फॉर्म हो रहे हैं माउंटेन, या माउंटेन बोल सकते हैं, ठीक है। हमने नम्स वेक्टर में ट्रैवर्स किया। हम देख लेंगे अगर वो 1 है तो हम कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि हमने 1 को पहले यूज़ कर चुके हैं ऊपर। हमने 1 को काउंट को निकाल दिया, तो हमें 1 को यूज़ करने की जरूरत है नहीं।
हम एक टी वेरिएबल बनाएंगे और एक लॉन्ग एक्स वेरिएबल बनाएंगे जो एन को रिप्रेजेंट करेगा। इससे क्या करेंगे, इससे हम ईच टाइम उसके स्क्वायर रूट पे पहुंच जाएंगे एक्स स्क्वायर करते करते। टी से हमें पता चलेगा कि टोटल वैलिड पॉइंट कितने एग्जिस्ट हुए हैं, उसको फिर हम आंसर से कंपेयर करके आंसर में स्टोर कर देंगे। ठीक है, हम मैप में फाइंड करेंगे क्या एक्स प्रेजेंट है। अगर वो मैप में प्रेजेंट है तभी हम एक्सप्लोर करेंगे, वरना हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। अगर हम एक चीज़ और चेक कर लेंगे, अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, मतलब हमें टी में प्लस करना है सिर्फ 2 टाइम्स ही, उससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि अभी अभी हम बॉटम में हम पीक पे रीच नहीं करें। जब हम पीक पे रीच हो जाएंगे, जैसे कि हमारी एक्स की वैल्यू 1 हो गई, मतलब हम पीक पे रीच कर चुके हैं। सो यहाँ से हम टी को 1 टाइम प्लस करेंगे और ब्रेक कर देंगे कि हम पीक पे रीच हो गए, अब हम आगे रीच नहीं करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से। अगर अब इसके बाद हम ये करेंगे, हम x को ईच टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 2 पे प्रेजेंट है, 2 टाइम्स 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है। सो हम स्क्वायर रूट करते हुए जा रहे हैं। हम एक चीज़ कर लेते हैं, मैप में वो प्रेजेंट होना चाहिए जो हमने स्क्वायर रूट किया है x का। अगर वो मैप में प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि वो हम अब आगे नहीं बढ़ सकते, सो हम t से माइनस कर देंगे। जैसे कि मैं सपोज इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें, हम स्टार्ट करेंगे, हमारी x की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, हम यहाँ पर काउंट वेरिएबल बनाएंगे। इस पर हमने देखा 2 कितने टाइम अकर होता है, 2 टाइम्स अकर होता है। सो हमने इसमें +2 कर दिया। फिर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, एक्स स्क्वायर रूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4। हमने 4 की अकरेंस देखी, 4 की अकरेंस भी 2 टाइम है। सो बेसिकली हम जैसे +2 कर रहे थे, बट हमने एक्स स्क्वायर किया। अब हमने यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं क्या, अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 4 का स्क्वायर। क्या 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्रेजेंट है। जैसे हम देख सकते हैं 16 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके काउंट में से एक माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पीक पे रीच करना है ना। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, इसको मैं अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ, अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, सो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, मैंने 2 को प्लॉट किया, 2 के 2 पॉइंट्स यहाँ पर आ गए, 4 के 2 पॉइंट्स यहाँ पर आ गए। बट हमें पीक बनाना था ना, तो पीक बनाने से ये पीक बन नहीं रहा है, ये तो फिर यहाँ पर 2 पीक्स आ रही है, हमें 1 पीक चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक 4 को हटा देंगे यहाँ से। अगर हमारे यहाँ पर 16 प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको हटा देंगे और ये हमारी पीक फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पीक फॉर्म हो गई, ऐसे हमारी पीक फॉर्म हो गई। सो ये पार्ट मैंने आपको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। अब हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे एक रिड्यूस करके। अब हम आंसर में कंपेयर कर लेंगे मैक्सिमम ऑफ आंसर, जितना हमारा प्रीवियस आंसर था और जो टी अभी हमने करंट कैलकुलेट करा है। अब हम यहाँ पर वंस की कंडीशन लिख सकते हैं, इफ वंस मॉड्यूलो 2, मतलब अगर वो ऑड है, इवन है, सॉरी, अगर वो इवन है तो हम वंस का काउंट रिड्यूस कर देंगे बाय 1। और हम आंसर में फिर कंपेयर कर लेंगे मैक्स ऑफ आंसर कॉमा वंस, क्योंकि अगर वंस का साइज, वंस का माउंटेन भी बड़ा हो सकता है, या जो आंसर जो हमने एक्सप्लोर किया है इक्वेशन से, एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे आंसर को। सो अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन लॉग एम। एन लॉग एम इसलिए होगी क्योंकि हम यहाँ पर फॉर लूप में एन टाइम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हम जैसे कि देख सकते हैं, हम ईच टाइम इसके स्क्वायर रूट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि हम बोल सकते हैं लॉग एम होगा। एम की वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारे क्वेश्चन की कांस्टेंट कितना है। सो एम कांस्टेंट को डिफाइन कर रहा है, सो एन लॉग एम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पर न्यूरल मैप यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम सारे एन की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। So we can say that space complexity is also big of n and the time complexity is big of n log n. So that's the solution. If you like the video, please like, share and subscribe, and the code is in the GitHub.